अपन कहाँ पे थे, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। ठीक है, तो इसमें अपन ने पहले क्या किया था, एलसीएम लिया था 3 और 2 का। कितना आया था, 6 आया था। अरे भाई 3 और 2 का एलसीएम 6 आया था ना। 3 1 का 3, 2 का 2, 2 1 का 2, तो 3 इंटू 2 6 आया था। उसको उसके लिए हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और इधर पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया सब। फिर कितना बना था अपना, 2/6 और 3/6। तो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था मीन के तरीके से भी निकाला जाता है एक रेशनल नंबर बीच में। तो मैं सोच रहा हूँ कि मीन के तरीके से निकाल के दिखाता हूँ, फिर बाकी ये वाला फॉर्मूला बताऊंगा बाद में कैसे लगाना है। और ये लो 5/12 बजा। ठीक है, तो अब 5/12 किसके बीच में हो गया बताओ मुझे। 5/12 कौन से दो नंबरों के बीच में है, 1/3 और 1/2, यानी कि 1/2 और 1/3 के बीच में जो एक रेशनल नंबर है वो कौन सा है, 5/12। अब मैं क्या करता हूँ, 5/12 और 1/2 के बीच में भी देख लेता हूँ। 5/2 और 1/2 के बीच में देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का मीन निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा, ऐड करूंगा और जितने नंबर्स हैं उतने नंबर से डिवाइड कर दूंगा। ऐड करो भाई और डिवाइडेड बाई 2 कर दो। एलसीएम लेंगे 2 और 12 का, 6 का 12, तो 6 ऊपर आता है और 5 ऊपर, और अपॉन में 2 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, पहले ये देखना है, देखते कितना आता है। 2 और 12 का एलसीएम, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा, ये देखो एलसीएम वही आएगा 12 आएगा। इधर पे कितना है, 5 + 6/12 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 11/24, 11/24 आ गया। और इससे पहले क्या आया था, 5/12 आया था। तो अब एक और रेशनल नंबर निकालना है, तो वापस से क्या करते हैं, 11/, इस बार ना 1/3 ले लेते हैं, 11/24 प्लस 1/3। अरे यार क्या हो गया, प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका एलसीएम क्या आएगा मुझे ये बताओ। 3 और 24 का एलसीएम आएगा 24, 3 8 जा, यानी कि 8 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, एंड 8 + 11 कितना, 19, तो 19/24/2 ये कितना हो जाएगा, 19/48। चलो भाई ये 3 अपन ने निकाली, पहला कौन सा आया 5/12, दूसरा कौन सा आया 11/24, तीसरा कौन सा आया 19/48। अभी मेरे दिमाग में ये क्लिक किया, वरना तो ये फॉर्मूला है ही। फॉर्मूला लगाओगे कैसे ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, इसके बाद कैसे बताऊंगा, मतलब इसके बाद बताऊंगा। चलो लगाते हैं, इधर पे लिख लेते हैं 11/24, पहला कौन सा आया था 5/12, 5/12, दूसरा कौन सा आया 11/24, तीसरा कौन सा आया 19/48। तो ये तीनों इन दोनों के बीच में है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या कहता है, पहले ए और बी ढूंढो भाई, ए और बी ढूंढो। क्या है, कौन है ए और बी, इसको और मिटा देता हूं। मुझे ये बताओ ए और बी कौन है,
होता ये है कि ए जो है ना क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए बी से, ये कंडीशन है। तो इन दोनों में से छोटा बड़ा कैसे देखोगे बताओ? 1/3 और 1/2 में छोटा बड़ा कौन है? एक काम करते हैं, 3 का 1 में डिवाइड करते हैं और 2 का भी 1 में डिवाइड करते हैं। देखते हैं कितना आता है। 0 0 1 10 3 ज़ा 9, 0 0 1 10 5 ज़ा 10। तो ये देख लो 0.5 और 0.3 में से कौन बड़ा है बताओ? 0.5 बड़ा है ना, लगा दो 0.5, यानी कि 1/2 बड़ा है और 1/3 छोटा है। तो 1/3 छोटा है तो इसके लिए इसे क्या मान लूंगा मैं? ए, और इसे क्या मान लूंगा? बी। तो लगाओ पहले ए प्लस 1/2 प्लस, अच्छा ए यानी 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/3 अपॉन में n+1। 3 रेशनल नंबर है। देखो पहली की वीडियो में क्या था, एक रेशनल नंबर करना था, तो n की वैल्यू क्या रख रहे थे अपन? 1। अब क्या रखेंगे? 3। तो n की वैल्यू 3 रख दी, ठीक है। देखो n+1 लिखा है, 3 + 1, 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/3 कितना आएगा बताओ? ये होगा 3 - 2, ये हो जाएगा 1/6 अपॉन में 4। ये समझे तुम क्या किया मैंने इधर? बता देते हैं। 1/3, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 2 का किस में मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए? तो 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर नीचे 3 का। 3 का किस में मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए? 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो इधर पे कितना बचा? 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 3 - 2 कितना होता है? 1। ये 1/6 आ गया और ये मैंने पहले ही लिख दिया था। अब 1/3 प्लस 1/24, तो 3 और 24 का एलसीएम लो। मैं करके बताता हूँ, ऐसे लो। 3 को इधर लिखो, 24 को इधर लिखो और 3 से जाते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24 और फिर डायरेक्ट ये 2, फिर ये 1, मतलब ये 4 और ये 2 और ये 1, यानी कि इधर पे आ जाएगा 3 × 2 × 2 × 2, 3 × 8 24 ही आएगा इसका एलसीएम। करके देख लेना। 24, तो 3 8 ज़ा 24, तो 8 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 + 1, यानी पहला क्या आ गया? 9/24। अब एक ये आ गया और हमने जिस तरीके से निकाला था उसमें तो कुछ और ही आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है, देखिए ऐसा नहीं हो, मैं नहीं कहता कि ये वाले और ये वाले सेम आने ज़रूरी है, पर हैं इन दोनों के बीच में ही। करके देख लो, 1/3 और 1/2 के बीच में है कि नहीं बताओ? ये 0 पॉइंट समथिंग कितना आएगा? 9/24। 24 का, देखो 24 का 9 में डिवाइड दो, 0 9 - 0 9 और ये हो गया 90। तो 24 की टेबल में 90 से कम, 24 2 ज़ा 48, 3 ज़ा 72, 4 ज़ा 96, यानी कि 3 ज़ा। और क्या है? 24 3 ज़ा 72, ये हो गया 18। अब ये हो जाएगा 180, एक और 0 लगा दिया। 24 की टेबल में 180 आता है क्या बताओ? 24 की टेबल में 180 के लिए क्या करेंगे अपन? 24 6 ज़ा 24 × 6, 6 × 12 = 144,
24 8 ज़ा 192, 24 7 ज़ा 168, 24 इंटू 7 28, 2 7 टू ज़ा 14 और 2 168। तो 24 7 ज़ा करूँगा और ये देखो ये हो गया 0.37। अभी अपन ने क्या निकाला था, 1/3 की वैल्यू कितनी आई थी, 0.3 समथिंग कुछ आएगी आई थी 0.33, और ये कितना है 0.37, यानी कि ये 0.33 से बड़ा है ना 0.37, और ये इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1/2 की 0.5 आई थी। तो 0.5 और 0.3 के बीच में ही आ रहा है ये वाला नंबर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर आया, कौन सा नंबर, ये जो नंबर आया है ये नंबर इन दोनों के बीच में ही है, ठीक है। मीन वाले में भी यही होगा। पहला नंबर हमने इससे निकाला 9/24, अब दूसरा वाला निकालते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है अगली बार। इस बार क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई। तो 1/3 प्लस ये तो 1/6 आया था, तो ये 2 इंटू 1/6 हो जाएगा अपॉन में 4। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 2/6 यानी 2/6 यानी 2/24। ये 4 क्या ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 6 इंटू 4 24, 2/24 आ गया। 3 और 24 का एल्सियम अभी निकाला है, 24 ही आया। तो 8 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, और 8 प्लस 2 10/24। तो देख लो पिछली बार कितना आया था, याद हो तुम्हें अगर, तो पिछली बार आया था 9/24, इस बार क्या आया 10/24। ये वैसे और सिंप्लीफाई हो सकता है, हो सकता है कि नहीं बताओ। 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, ये 3/8 आ गया, और ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। 5 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10, और 2 12 ज़ा 24। देखो 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 5/12 आ गया। देखो यहाँ पे भी मीन वाले तरीके से जो हमने निकाला था, यहाँ पे भी 5/12 आ गया, यहाँ पे भी 5/12 आ गया। तो यही होता है, कभी कभी मैच कर जाते हैं। मीन वाले तरीके से लंबा पड़ गया, पर हमें तो सब आना चाहिए। अब क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीसरे नंबर के लिए। तो बस वही होगा, ये तो इन दोनों का माइनस करके कितना आया था 1/6, तो 3 इंटू 1/6 अपॉन 4। तो 1/3 प्लस 3/6 अपॉन ये भी 24 हो जाएगा। वापस से एलसीएम 24 ही आएगा, तो 28 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11/24। और देख सकते हो तुम फॉर्मूले से जो आया वही जो मैंने मीन के तरीके से निकाला था वही है, ठीक है। 11/24 यहाँ पे आ गया, 11/24 यहाँ पे आ गया। ये दूसरा वाला मतलब अब अपने पास 3 रेशनल नंबर मिल गए, ठीक है। तो ये है तीसरा रेशनल नंबर, कौन सा है कौन सा आया था 11/24 आया था। 11/24 आ गया। तो ये 3 रेशनल नंबर तुमने देख लिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 5/7। इसमें भी तो मैं फॉर्मूला लगाना सिखाता हूँ, कैसे लगाना है।
अब अगला क्वेश्चन कौन सा है? फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है। अब सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, और इस बार 3 नहीं है, 5 है। फाइंड 5 रेशनल नंबर, और ये क्या है? सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब 100 वाले में कुछ नहीं होगा, इसके अगले वाला क्वेश्चन जो है, तुम्हारे पास किताब है तो तुम देख रहे होगे, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 5/7। क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओ, इसमें से पता करो पहले कि ए और बी कौन होंगे। भाई इधर पे ये कुछ 0.5, अपने पिछले सवाल में भी 0.5 आया था, ये वाला चेक कर लेते हैं एक बार। 7 का 5 में डिवाइड करो, 7 0 0, 5 का 5 50, 7 6 42, 7 7 49। तो ये हो गया, बस इतना ही बहुत है। ये वाला कुछ 0.7 कुछ है, और ये वाला 0.5 है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? ये 0.7 बड़ा है कि नहीं? तो इसको हम क्या कह देंगे? B। 0.5 छोटा है तो इसे क्या कर देंगे? A।